हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आगे की कहानी कि कैसे स्पेनिश लोग जो है वो नॉर्दर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका की जो ट्राइब्स हैं उनके साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और कैसे उनको धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं अपने गोल्ड को पाने की लालच में। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो हमारा कोलंबस है वो कोलंबस अब हमारे सेंट्रल अमेरिका के हिस्से पर पहुंच गया। उसने उस एरिया को फाइंड आउट कर लिया और अब यहाँ से अब आप देखेंगे कि कैसे आगे के एक्सप्लोरेशंस हुए और आगे के एक्सप्लोरेशंस में कैसे दो लोग थे, ठीक है। दो ऐसे इंपॉर्टेंट लोगों के नाम हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक है हमारा हर्नान कोर्ट्स, एक है हमारा हर्नान कोर्ट्स और दूसरा है हमारा फ्रांसिस्को पिज़ारो, ठीक है। तो हर्नान कोर्ट्स और फ्रांसिस्को जो पिज़ारो है, ये दो वो लोग हैं जिन्होंने आगे के पूरे जो एक्सप्लोरेशंस हैं, ये हो गया आपका हर्नान कोर्ट्स, जो बेसिकली क्यूबा मैक्सिको के इलाकों में जो एक्सपेंशन होने वाले हैं स्पेन के, उनको ये लीड करने वाला है। उसी तरीके से पिज़ारो जो हमारा आएगा, पिज़ारो इंकास जो ट्राइब है जिनके बारे में आपने पहले पढ़ रखा है, उनको क्या करेगा, सब्जुगेट करेगा, उनको डिफीट करेगा, ठीक है। उनकी कंडीशन थोड़ी सी अलग है, इनकी कंडीशंस अलग है। एज़टेक अपने आप में काफ़ी बड़े एम्पायर को इस्टेब्लिश करके रख रहे हैं, ध्यान आपको पहले भी ये पढ़ा हुआ है तो ध्यान होगा आपने, है ना। अब हम इसमें इस पूरे वीडियो में यही समझेंगे कि कैसे कोर्टेस ने एज़टेक्स को सब्जुगेट करा, किस तरीके से धीरे धीरे जब ये पहुंचेंगे वहां पर तो कैसे पहले एज़टेक्स इनका सम्मान करेंगे, इनको अतिथि, इनको मेहमान के तौर पर लेंगे, लेकिन बाद में जब इनके रियल इंटेंशंस का पता चला तो फिर तो कंडीशन जो है वो अलग ही हो गई और यहाँ पर जो है वो फाइट होनी शुरू हो जाएगी। चलो कोर्टेस और उसके जो सैनिक थे, ठीक है, जो अपने आप को क्या कहते थे, कॉन्क्वेस्टेडर्स, यानी इसका मतलब होता है कि जो जीत के लिए ही बने हैं, ठीक है, जो जीतने के लिए गए हैं, जो विक्ट्री के लिए गए हैं, जो विजेता हैं, ठीक है। तो उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया कॉन्क्वेस्टेडर्स, ठीक है। तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, मैक्सिको के इलाकों की तरफ शिफ्ट करना शुरू किया, क्लियर है। और मैक्सिको का जो आपका इलाका है, यहाँ पर जब धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट करना शुरू करेंगे तो बड़े पैमाने पर जो भी ट्राइब्स वहाँ पर रह रही हैं उनका दमन करना शुरू करेंगे, उनको नष्ट करना शुरू करेंगे। उनके साथ जो वॉरफेयर होंगे इनके, उन वॉरफेयर में ये ऑब्वियस सी बात है इमर्ज होंगे, क्योंकि अपने से थोड़ा सा उनकी तुलना में जो ट्राइबल्स हैं यहाँ के, उनकी तुलना में इनके पास उन्नत टेक्नोलॉजी तो है ही सही, गन पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हॉर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ट्राइबल्स लोग नहीं इस्तेमाल करते थे अभी तक, और वो इस लेवल के वॉरफेयर टेक्निक्स में इंटरेस्टेड भी नहीं थे, क्लियर है। तो मैक्सिको की तरफ आना शुरू करेगा कोर्टेस हमारा, और 1519 के आसपास, 1519 के आसपास जो कोर्टेस है ये अगला जो अपनी वॉयज है, समुद्री यात्रा है, उसके द्वारा क्या क्यूबा से मैक्सिको पहुंचेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर अपनी कॉलोनीज के कंसोलिडेशन में काम शुरू कर रहे हैं, अपने उपनिवेश या जिन नए क्षेत्रों को उन्होंने प्राप्त किया है वहाँ वायसरॉय अपॉइंट हो गया है कोलंबस, और अब ये उसके बाद बाकी लोग हैं जो उसके कंसोलिडेशन के लिए काम कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो कंसोलिडेशन शुरू है यहाँ पर स्पेनिश किंगडम का। अब ये मान लिया गया कि ये क्षेत्र जो है वो स्पेन के राजा का ही है, ठीक है। जब कोर्टेस आगे बढ़ा तो उसने एज़टेक्स के एक ऐसे ग्रुप के साथ दोस्ती बनाई जो पहले से एज़टेक लोगों के साथ एक तरीके से दुश्मनी रखता था, और वो उस एज़टेक की जो साम्राज्य व्यवस्था है उनसे अलग होना चाहता था, ठीक है। तो एज़टेक ने यहाँ पर अपनी जो दोस्ती बनाई वो टोटोनैक्स इसके साथ में बनाई, और ये टोटोनैक जो है वो वहाँ का एक ग्रुप है। ये ग्रुप बेसिकली एज़टेक्स के ही साथ रहा करता था, लेकिन इनके अपने इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से अब ये ग्रुप एज़टेक के शासन से क्या होता है, अलग होना चाहता था, अपने आप को सेपरेट करना चाहता था। इस बात का, इसका फायदा उठाएगा कोर्टेस, है ना। तो ब्रिटिशर्स जो है वो देखो भारत में ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, दुनिया में भी तमाम जगहों पर जहां भी डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को ये कैश करने की कोशिश करेंगे, है ना। और बाकी लोगों को क्या है,
सब्जुगेट करेंगे। अच्छा, अब जब ये कहानी पता चली वहाँ पर हमारा जो राजा है एज़टेक्स का मोंटेजुमा, तो मोंटेजुमा को जब ये कहानी पता चली कि यार ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे और इन्होंने इन लोगों के साथ में दोस्ती कर ली है, तो मोंटेजुमा जो है वो कॉर्टेस से मिलने के लिए अपने कुछ दूत कह दो, अपने कुछ है ना कोर्टमैन्स कह दो, दरबारी कह दो, मैसेंजर कह दो, भेजेगा कि जाओ उससे मुलाकात करो और फिर देखो कि क्या है ना, कौन है वो बेसिकली। अच्छा, अब यहाँ से जब ये मिलने के लिए जाएगा तो इसके बारे में पता चलेगा कॉर्टेस के बारे में उसको, और कॉर्टेस के जो ये रूथलेस बिहेवियर है उसके बारे में पता चलेगा, है ना। और यहाँ से उसको लगेगा, मोंटेजुमा जो है वो ये खुद सोचेगा कि यार ये जो कॉर्टेस और ये लोग आए हैं, ये लोग इनका ये जो कहर है हमारे ऊपर, इनका जो ये जो डेंजर खतरा हमारे ऊपर आया है, ये कुल मिला के और कुछ भी नहीं है। हमारा ये जो बहुत पुराने ज़माने में हमारे यहाँ कबीलाई, अब चूंकि ट्राइबल लोग कबीलाई बातों पर और कहानियों पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे, तो उसका ये मानना था कि हमारे ही कबीले से बहुत पहले एक देवता हुआ करता था जो नाराज़ होकर चला गया था, और कथाएं ये कहती थी, कहानियाँ ये कहती थी कि वो कभी भी वापस आएगा, और जब भी वापस आएगा तो वो बदला लेने की कोशिश करेगा। तो जो स्पेनिश लोगों का एग्रेसिवनेस है, वो एग्रेसिवनेस देख के उसको ये लगा कि वो वही जो हमारा पुराना देवता है वो इन स्पेनिश लोगों के रूप में आया है और हमसे बदला लेने के लिए आया है। तो ये विचारधारा जो है वहाँ पर बननी शुरू होगी, और अब स्पेनिश लोग जो है वो यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर है। तो जब शुरुआत में एक शहर है यहाँ का, ठीक है, ट्लाक्सकालान्स, जब यहाँ पर बढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ पर इनको बहुत बड़े लेवल पर रेजिस्टेंस, या मैं कहूँ गतिरोध, या मैं कहूँ जो ये जो हमारे लोकल ट्राइब हैं इनकी तरफ से एक डिफेंस है ना फेस करने को मिलेगा। तो इनकी जो डिफेंस सिस्टम है वो अभी यहाँ मजबूत है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। हालांकि इन्होंने बाद में सरेंडर कर दिया, क्योंकि इन कंपैरेटिवली हमारे जो स्पेनियर्ड्स थे वो तो इनसे एडवांस थे ही, लेकिन इनको कंट्रोल करने में अच्छा खासा इनको क्या करना पड़ा, मशक्कत करनी पड़ी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से जो स्पेनियर्ड्स हैं या स्पेनिश सोल्जर्स हैं, ठीक है, जो ट्लाक्सकालान्स का एरिया है, ये ट्राइबल्स का एरिया है। अब चूँकि और भी छोटी छोटी ट्राइब्स ही हैं, तो यहाँ से जब ये आगे बढ़ेंगे बड़ी मुश्किल से, जीत तो हासिल हुई सही, अब जीत हासिल हो गई तो उस एरिया को सब्जुगेट किया और आगे बढ़े। और जब आगे बढ़ेंगे तो मुख्य शहर आ रहा है हमारा एज़टेक्स का, और ये जो मुख्य शहर है एज़टेक्स का, इसी को नाम दिया हमने टेनोच्टिट्लान, ठीक है। सो टेनोच्टिट्लान वाज एक्चुअली द कैपिटल सिटी, ये जो है वो कैपिटल सिटी है मुख्यतः हमारे एज़टेक्स का, और यहीं पर उनके मेन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो यहीं से सारी रन होती है। तो 8 नवंबर 1519 को कॉर्टेस जो है वो पहुंच चुका था कहां पर, टेनोच्टिट्लान नाम की जगह पर, जो कि एज़टेक्स का क्या है, एज़टेक्स का हब है, जो कि एज़टेक्स का हेडक्वार्टर है, आप मान के चलिए। अब यहां से जब ये पहुंचेगा टेनोच्टिट्लान शहर देखने के बाद स्पेनिश की आंखें जो है वो खुली की खुली रह गई। छोटा सा शहर स्पेन, मतलब अपने आप में भले देश है, लेकिन अब बड़े देशों से, बड़े एरियाज से जब आप कंपैरिजन करेंगे, है ना, तो इन्होंने अभी इतने बड़े बड़े क्षेत्र देखे ही नहीं थे, वो यूरोप के ही अंदर सिमटे रह गए थे, और अब ये नए नए एरियाज को एक्सप्लोर करने तो अभी निकले थे। तो जब इस बड़े टेनोच्टिट्लान का जो शहर इसने देखा तो उसकी आंखें जो है वो खुली की खुली रह गई। और ये जो शहर था अपने आप में कितना बड़ा था, 5 टाइम लार्जर देन मैड्रिड, मैड्रिड शहर से 5 गुना बड़ा था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यही रीजन था कि अपने से 5 गुना बड़ा शहर देख के तो और ग्रीड जो है वो बढ़ गई कि अब इस पर अधिकार तो करना ही चाहिए। उस समय आबादी जो हुआ करती थी वो 100,000 के आसपास, 1 लाख के आसपास आबादी हुआ करती थी, है ना। ये कम लोग नहीं थे, 1 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास एज़टेक्स जो है यहाँ पर रह रहे हैं, या मैं कह दूँ जो ट्राइबल्स हैं, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी एज़टेक्स ही हैं, ठीक है। तो जो 1 लाख ये हमारे एज़टेक्स रह रहे हैं या ट्राइबल्स रह रहे हैं, जो कि उस समय स्पेन का जो सबसे बड़ा शहर था, ठीक है, उससे भी कई गुना बड़ी आबादी थी, ध्यान रखिएगा, लगभग दुगनी थी, उससे दुगनी पॉपुलेशन रह रही थी, ठीक है ना। मतलब 50,000 लोग
स्पेन का सबसे बड़ा जो शहर है उसमें 50,000 लोग रहते थे। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि क्या स्थिति थी यूरोप की और क्या स्थिति थी उस समय स्पेन की। ठीक है, ऐसे लोगों ने शासन कर लिया तो अपने एग्रेशन के दम पे शासन किया और कुछ नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पर जब वो इस शहर में पहुंचेगा तो इनका जो राजा है, ठीक है, कॉर्टेस का जो किंग था, या मैं कहूँ एज़टेक किंग, कॉर्टेस किंग कहना ठीक नहीं है क्योंकि कॉर्टेस तो पर्सन हो गया जो यहाँ पे एक्चुअली आ रहा है स्पेनिश। ठीक है, तो ये है हमारा मोंटेजुमा। ठीक है, और मोंटेजुमा कौन है? बेसिकली जो एज़टेक्स हैं उनका राजा है। एज़टेक्स का किंग है हमारा मोंटेजुमा, और इसने बड़े प्यार से रिसीव किया। ठीक है ना, मोंटेजुमा ने बहुत प्यार से रिसीव किया और इसको बाकायदा शहर घुमाएगा और ये जो आपका टेनोस्टेटलॉन सिटी है उसके सेंटर में लेके जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो मोंटेजुमा उसी स्टीरियोटाइप से ग्रसित है, उसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि भाई ये जो स्पेनिश लोग आए हैं, अब वो ये आओ भगत जरूर कर रहा है लेकिन मनी मन उसके डर भरा हुआ है कि ये जो लोग स्पेनिश लोग आए हुए हैं ये हैं कुछ नहीं, ये उसी खौफनाक जो देवता था हमारा उसका उसी का रूप लेके आया है ये, और हमको पक्का ये नष्ट करने तबाह करने के हिसाब से आया है। तो ये उसके दिमाग में था, कहीं ना कहीं ये उसके दिमाग में चल रहा था। अब यहाँ पर स्पेनियर्ड्स को खुश करने के लिए जो एज़टेक कम्युनिटी है, ठीक है, इसने बाकायदा उनको गिफ्ट वगैरह देने शुरू किए, है ना। टेटलॉन शहर के बीचों बीच लेके गए और जो सम्राट है मोंटेजुमा उसने बड़े उपहार दिए, सोने चांदी और तमाम जो भी उपहार थे वो धीरे धीरे प्रदान करना शुरू किया कॉर्टेस को। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो कॉर्टेस है वो इनके इन उपहारों से और आकर्षित होगा और उसके मन में जो एम्बिशियसनेस है वो और डबल हो रही होगी कि भाई अब ठीक है जो गिफ्ट दे रहे हैं तो दे ही रहे हैं और हमारे कहीं ना कहीं सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। उसके दिमाग में ये भी एक चीज़ आ गई कि यार पहले ही एक तरीके से सरेंडर है, हमको मान ही रहे हैं, ठीक है चलो। तो एज़टेक्स के बीच का जो एज़टेक्स के अंदर जो मन में जो डर भरा हुआ है, जो फियर भरा हुआ है ना, उसको इन लोगों ने कॉर्टेस और उसके जो सोल्जर्स हैं यानी ये जो ग्रुप है इसने बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से पहचान लिया, उसको बहुत अच्छे से समझ लिया कि ये पहले से डरे हुए हैं और कुछ नहीं, है ना। कॉर्टेस ने अपनी कॉन्स्पिरेसी शुरू करी, यहाँ अपनी प्लानिंग जो है, अपनी कॉन्स्पिरेसी, अपना जो षड्यंत्र है वो यहाँ पे शुरू करा इसने। और षड्यंत्र के तहत इसने क्या किया कि बिना किसी विस्तार के, बिना किसी ज़्यादा बातचीत के इसने क्या किया कि जो मोंटेजुमा है उसको वहाँ पे वो जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता था जो कि इनके एक मेन बिल्डिंग के तौर पर सर्व करता था, वहीं पर इसको हाउस अरेस्ट कर दिया, वहाँ पर इसको बंद कर दिया, ध्यान रखो, ठीक है। तो अपने कुछ सैनिकों के बीच में, अपने कुछ सैनिकों को प्रोटेक्शन में रख के ये उसको हाउस अरेस्ट करवा लेगा, यानी आप कह दो एक तरीके से डिटेंशन में रख दिया उसको, है ना। एक तरीके से बंदी बना लिया उसको, ठीक है। वैसे ओपन या वैसे जेल में ना डाल के उसी के उस पर्टिकुलर एरिया में उसकी कैपिटल सिटी में उसको हाउस अरेस्ट कर लेगा यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद अब वो तो बंदी है तो उसके नाम पर उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर रूल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। यानी पब्लिक में बाहर जो एज़टेक पॉपुलेशन है वहां बाहर मैसेज उसने पिटवा दिया ढिंडोरा कि देखो ऐसा है कि वो हाउस अरेस्ट नहीं बताएगा, पर उसने ये कहा कि देखो ऐसा वो महाराज की तबीयत खराब है और उन्होंने आदेश दिया है कि मैं जो कहूँ उसी के हिसाब से काम होना चाहिए और मैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अब काम करूँगा। अब देखो बात ऐसी होती है कि अगर ट्राइबल कोई आके कहता तो ये ट्राइबल मान लेते, मतलब उन्हीं के बीच का कोई व्यक्ति होता तो मान लेते वो, लेकिन यहाँ पर अब कह कौन रहा है? कह एक बाहरी व्यक्ति रहा है। एक बाहरी व्यक्ति उनसे क्या कह रहा है कि मुझे अपॉइंट किया है आपके महाराज ने एज अ रिप्रेजेंटेटिव। तो बात जो है वो पची नहीं इन लोगों को, ठीक है। कोई बात नहीं है, अब इनको लगा कि ठीक है महाराज कह के चले गए हैं तो हम मान लेते हैं, ठीक है। अब जब ये यहाँ से जाएगा, ठीक है, मतलब इसने वो कर दिया, क्या नाम है, इसको हाउस अरेस्ट कर लिया, तो थोड़े बहुत रिवॉल्ट जो है यहाँ पर इसको फेस करने पड़े। लेकिन अब ऐसे कंडीशन में मोंटेजुमा भी कुछ कर नहीं सकता था ज़्यादा, उसने तो रूथलेसली जो है रिवॉल्ट को दबा दिया। तो बदले में मोंटेजुमा ने कहा कि देखो ऐसा है कि हम आपको मतलब सरेंडर करते हैं एक तरीके से और जो आप चाहो वही सही। इसने हाउस अरेस्ट करने के बाद यहाँ पर उसके मेन मंदिर में बहुत सारी क्रिश्चियन
क्रिश्चियन आइडल्स जो मूर्तियां हैं वो इंस्टॉल कर दी थी और लोगों को कहा भाई प्रेयर करो, प्रार्थना करो इस तरीके से, है ना। तो ये सारा काम शुरू करवा दिया उस जगह पे मोंटेजुमा को हाउस अरेस्ट करने के बाद। तो अब मोंटेजुमा ने परेशान होकर देखा कि भाई कोई रास्ता नहीं है, तो उसने कहा यार ऐसा है कि चलो मतलब सरेंडर ही सही, सरेंडर ना सही, आप ये कह सकते हो कि चलो ठीक है आपकी जो मर्जी वही सही, और यहाँ पर दोनों मूर्तियाँ रहेंगी, आपकी भी मूर्ति रहेगी, हमारी जो पूर्वजों के कबीलाई जो मूर्तियाँ थी वो भी रहेंगी, आप जैसा कहो वो भी, और कुछ धन संपत्ति दी, और इस तरीके से उनके सब्जुगेशन को एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है। जब उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया, उनके बीच में ट्रीटी हो गई मोंटेजुमा और कोर्टेस के बीच में, तो यहाँ से कोर्टेस ने कहा ठीक है चलो ऐसा है कि मैं अपने एक डेप्यूटी को यहाँ पर अपॉइंट करके आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। और डेप्यूटी जो है अल्वारेडो, इसको कोर्टेस ने अपॉइंट किया और वो वापस से उसको इंचार्ज बना के क्या है क्यूबा की तरफ चला गया, ठीक है। तो क्यूबा में अभी भी जो कंसोलिडेशन है वो बाकी था, तो उसने कहा मैं क्यूबा से होके आता हूँ, तब तक कुछ समय में आता हूँ, तब तक तुम यहाँ पर ये मोंटेजुमा को देख रेख करो, इस पूरे मैक्सिको के इलाके का जो है वो तुम जो है ये मतलब ये एज़टेक का जो सब एम्पायर है उस इलाके को तुम देख रेख करो, फिर मैं वापस आता हूँ। अब अल्वारेडो यहाँ पे रहेगा, और अल्वारेडो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से तो पूरे स्पेनिश ग्रसित है ही सही, है ना। तो उन्होंने जो है वो इन एज़टेक्स के ऊपर अत्याचार वगैरह करने शुरू किया, उनसे हैवी टैक्सेशंस लेना शुरू किया, ध्यान रखो, ठीक है ना। उनकी जो डिमांड्स थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड पाने की उनकी जो ग्रीड थी वो बढ़ती चली जा रही थी, जिसकी वजह से एज़टेक्स लोग परेशान हो जाएंगे। शुरुआत में तो एज़टेक्स ने कॉपरेट किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि यार अब इनकी ग्रीड शांत नहीं होने वाली है, तो फिर रिवॉल्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई और अपराइजिंग यानी कि युद्ध जो है, रिवॉल्ट जो है वो एज़टेक्स की तरफ से शुरू हो गया। क्लियर है। जब रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया इन लोगों ने, तो अल्वारेडो ने वही उसी मेथड के थ्रू, जिस मेथड के थ्रू कोर्टेस रिवॉल्ट को सप्रेस करता था, वही उसने भी किया। अल्वारेडो ने क्या किया, ही ऑर्डर्ड अ मैसेकर ड्यूरिंग द एज़टेक, ठीक है। अब उसी समय रिवॉल्ट तो चल ही रहा था, तो अल्वारेडो ने एक अच्छा समय चुना, और वो समय था इनका एक स्प्रिंग सीजन में फेस्टिवल्स मनाते थे एज़टेक, ठीक है। हुइट्ज़िलोपोchtli, थोड़ा सा नाम अलग है ना। तो ये जो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे एज़टेक लोग, और इसी दौरान स्प्रिंग को ये सेलिब्रेट करते थे। इनका अपना एक पैटर्न था फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का। तो इसी दौरान अल्वारेडो ने अटैक करवा दिया इनके ऊपर कि ऐसा है कि अब ज़्यादा समय मिलेगा आपको इनके जो रिवॉल्ट है उसको कुचलने के लिए, ज़्यादा संभल नहीं पाएंगे ये लोग, और इसी दौरान हम इनको दबा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने अंडर में कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार देंगे, ठीक है। अब इधर उसने अटैक कर दिया, और कहो कि एक तरीके से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और उधर कोर्टेस वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये कंडीशन इस समय है, इसी को हम कहते हैं बैटल ऑफ टेनोच्टिट्लान। ये जो युद्ध है, इसी युद्ध को इतिहास में या स्पेन की हिस्ट्री में टेनोच्टिट्लान के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें टेनोच्टिट्लान जो कि एज़टेक्स की कैपिटल है, इस कैपिटल में एज़टेक्स और स्पेनिश सोल्जर्स के बीच में बड़ा भयानक जो है वो युद्ध हुआ, क्योंकि अब जो है वो आखिरी लड़ाई लड़ने की कोशिश में है ये लोग। आखिरी का मतलब लगभग धीरे धीरे आखिरी लड़ाई की तरफ आ रहे हैं। अब इसी बीच जब रिवॉल्ट चल रही है, इसी रिवॉल्ट के बीचों बीच एंट्री होती है वापस से कोर्टेस की, ठीक है। तो कोर्टेस जब एंटर होगा लगभग 25 जून 1520 को, यानी कि कुछ ही महीनों बाद जो है वो वापस आ रहा है कोर्ट। नवंबर में ये लोग टेनोच्टिट्लान आए थे, और उसके बाद वो वापस से क्यूबा चला गया था, ठीक है। जून में ये वापस आ रहा है, कोर्टेस जो है जून में वापस आ रहा है, ठीक है। लगभग 7-8 महीने बाद ये वापस आ रहा था। तो जब ये वापस आए तो उसने देखा कि यार यहाँ तो सिचुएशन अलग ही है, इसको एक फुल ब्लोन क्राइसिस यानी बहुत कठिन जो है वो समय का सामना करना पड़ा। इसने देखा यार मैं जब छोड़ के गया था तब तो मोंटेजुमा जो है मुझसे ट्रीटी किया था और बड़ा शांति के साथ सब कुछ चल रहा था, अचानक से इधर देख रहे हैं तो तमाम सब मारकाट मची हुई इधर। तो बल्कि जब वो आएगा तो वो देखेगा कि जो ब्रिजेस वगैरह हैं पूरी तरीके से जो है डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं, ठीक है। रोड वगैरह जो हैं उनको भी पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है ना। और जाल वाल बिछाए गए हैं चारों तरफ, जिसमें लोग फंस के और इन ट्राइबल्स के चंगुल में मतलब उसमें अरेस्ट में आ जाएंगे, पकड़ में आ जाएंगे। तो ये पूरा जो सिनेरियो है, पूरा सिनेरियो जो है वो कोर्टेस को पूरी तरीके से परेशान कर देगा, और कोर्टेस कहेगा कि अब
इनको ज़्यादा मौका नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब इसी समय कुछ अज्ञात कारणों से, अब अज्ञात कारण कुछ नहीं थे, कॉन्स्पिरेसी थी, कॉर्टेस की कॉन्स्पिरेसी थी कि इनके किंग को सबसे पहले ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि किंग जो है उसकी वजह से तो ऑब्वियस सी बात है लीडरशिप हो ही रही है ठीक ठाक, और जब किंग नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है एक डिमोरलाइजेशन इनके ट्राइब के बीच में हो जाएगा। तो इसी समय जो है मोंटेजुमा की मृत्यु हो जाती है अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस, रहस्यमयी परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये बात क्लियर नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इसमें होता यह है कि जो कॉर्टेस है वो प्लान करता है मोंटेजुमा की डेथ की, क्योंकि कुछ भी वो ट्राइबल्स हैं, और ट्राइबल्स जो होते हैं वो थोड़ा सा कनिंगनेस उसमें उतनी ज़्यादा नहीं होती है, जो धूर्तता होती है वो उनमें नहीं होती है। धूर्तता तो हमारी ये स्पेनिश लोग जो हैं बहुत बदमाशी कह दो, मतलब वो जो सियार वाली चालाकी है वो वाली चालाकी की बात करें तो है ना, जो कनिंगनेस कहते हैं ना वो ज़्यादा सही शब्द है, धूर्त शब्द बहुत अच्छा सही शब्द इनके लिए फिट होगा। तो बुद्धिमान कम, धूर्त या चालाक ज़्यादा थे, बदमाश ज़्यादा थे। तो इस तरीके से मोंटेजुमा जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी यहाँ पे, है ना। और मोंटेजुमा की मृत्यु के बाद उसके अगला जो रूलर है वो रूलर अपॉइंट करेंगे लोग। तो एज़टेक अपने रिवॉल्ट को भी कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने वॉर को भी स्पेनिश लोगों के अगेंस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, और साथ ही इसी बीच उन्होंने अपना नया राजा भी चुना, ठीक है। नया राजा उतने दुगने उत्साह से आएगा जितने उत्साह से पिछला रहा था, और आई थिंक एज पर द स्टोरीज मोंटेजुमा का ही पुत्र जो होगा, ठीक है, क्वाशमक, वो अगला रूलर बनता है एज़टेक लोगों का। चलो, तो एज़टेक्स जो है मोंटेजुमा की डेथ के बाद भी बाकायदा फाइट करते रहेंगे, और उसी बीच उनकी जो काउंसिल है वो काउंसिल एक ग्रुप बैठ के ये लोग इलेक्ट करेंगे मोंटेजुमा के पुत्र को, क्वाशमक को अगला रूलर, ध्यान रखिएगा। चलो इधर हमारा जो कॉर्टेस है, ये कॉर्टेस बड़े लेवल पर तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ेगा, ठीक है। लगभग 600 सैनिक, लगभग 600 सैनिक जो हैं वो यहाँ पर और उनके साथ में बहुत सारे और वो जो दूसरे एक एज़टेक के साथ में जो ट्राइब वाले थे, ठीक है, वो लोग भी इनके साथ एलाइज के तौर पर, ठीक है, इनके साथी के तौर पर ये लोग भी और आ जाएंगे, तो संख्या और हज़ारों में हो जाएगी, ठीक है। तो ये लोग आएंगे, अटैक होगा, और यहाँ पर भारी मात्रा में एक आप कहते हैं कि जो मेन वॉर का सीन है वो क्रिएट होगा। इसी सीन को एज़टेक हिस्ट्री में नाइट ऑफ टीयर्स कहा जाता है, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में या बड़े पैमाने पर जो एज़टेक्स हैं इनकी डेथ होगी। क्लियर है। इसके बाद हमारे जो ये लोग कॉर्टेस लोग हैं, इनको लगेगा कि यार अब सिचुएशन ठीक नहीं है, ये एज़टेक्स जो है वो अपने रेजिस्टेंस के पीक पर हैं, और ये अब वो ना करो या मरो, डू और डाई वाली सिचुएशन में हैं, तो ज़रूरी है कि अभी थोड़ा सा रिट्रीट कर लो और प्लान करो, उसके बाद वापस आओ। तो कॉर्टेस जो है वो यहाँ से रिट्रीट होगा, ठीक है, और वापस से ट्लैक्सकाला के एरिया में चला गया, और अब वो उनके एलाइज वगैरह थे, तो ट्लैक्सकाला के पास जब वो पहुँचा तो रेस्ट करेगा और वहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा कि यार अब क्या किया जाए कि जो नया हमारा इनका रूलर बना है, न्यूली जो इलेक्टेड किंग है, इसके अगेंस्ट अब क्या स्ट्रेटजी की जाए, मोंटेजुमा को तो ठिकाने लगा दिया जाए, और किस तरीके से हम इनको कंट्रोल करें। प्लानिंग बाकायदा बनेगी, और प्लानिंग बनाने के बाद वापस से कॉर्टेस जो है वो अटैक करेगा इन लोगों के ऊपर, ठीक है, तो वापस से अटैक करेगा। अच्छा, इसी बीच ये हमारे जो एज़टेक्स हैं इनके बीच में एक बीमारी भी फैल चुकी होगी। एज़टेक्स इन सारी चीज़ों का मतलब इन सारी चीज़ों को, जो कुछ भी उनके ऊपर हो रहा है, ठीक है, इनको वो देवताओं का कहर भी मान रहे हैं एक तरीके से, या वो जो वही जो देवता है उस देवता का कहर भी मान रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर डिजीज़ेस फैली हुई थी, और इन डिजीज़ों में सबसे कॉमन डिजीज़ जो थी वो थी स्मॉल पॉक्स, ठीक है, क्योंकि जो यूरोप है ये स्मॉल पॉक्स, चेचक वगैरह के प्रति रेजिस्टेंट हो चुका था, लेकिन हमारे ये जो ट्राइबल्स हैं बेचारे एज़टेक्स, इनको स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों का पता नहीं था। तो जब ये यूरोपियंस आए हैं तो वैसे भी क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चेंज हो रही हैं, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के चेंज होने की वजह से उनको भी वो इन्फेक्शन हो रहा था, बट वो इन्फेक्शन जो है वो उसको कई बार बियर भी कर पा रहे थे और स्प्रेड तो कर ही रहे थे। जब स्प्रेड कर रहे थे तो इनकी इम्यूनिटी कंपैरेटिवली उनसे जो है कम थी,
तो ये ज़्यादा इन्फेक्टेड होते चले जा रहे थे। तो साथ साथ एक तो जो रिवॉल्ट की सिचुएशन हो ही रही थी, रिवॉल्ट के अलावा इनको एक और जो नुकसान हो रहा था वो हो रहा था इस बीमारी से। तो बड़े पैमाने पर एज़टेक्स जो हैं उनकी मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ द स्मॉल पॉक्स। इसका और फायदा उठाया कोर्टेस ने, ठीक है, कि अब असहाय अवस्था में, हेल्पलेस कंडीशन में, बीमार तो पड़े हुए हैं, तो और भी जो लड़ने की थोड़ी बहुत भी क्षमता और शक्ति बची थी वो भी जो है बीमारी की वजह से इनकी कमज़ोर पड़ी हुई है। तो लगभग 180 सोल्जर्स के साथ और 30 घोड़ों के साथ कॉर्टेस जो है वापस से जो एज़टेक्स की कैपिटल है टेनोच्टिटलान यहाँ पर पहुँचेगा। और जब वापस यहाँ पर पहुँचा तो एक बार फाइनल बैटल होगा इस जगह पर, ठीक है ना, ध्यान रखना। इस जगह पर जो हमारे एज़टेक्स हैं ये फाइनल बैटल के लिए तैयार थे, ठीक है। और फाइनल बैटल हुआ जिसमें धीरे धीरे करके हमारे जो एज़टेक्स हैं कुछ बीमारी की हालत में, कुछ युद्ध की वजह से धीरे धीरे करके ऑब्वियस सी बात है कि इनके प्रति मतलब हार का सामना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिजल्ट आया और अब स्पेनिश बाकायदा इस एरिया को अपने कंट्रोल में ले चुके थे, पूरे सब्जिगेशन में ले चुके थे, ठीक है। और छोटे मोटे आगे चलकर उनको विद्रोहों का और सामना करना पड़ा, मतलब जो कॉर्टेस है उसको इस मैक्सिको के एरिया में छोटे मोटे और विद्रोहों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये विद्रोह उतने पावरफुल नहीं थे जितना एज़टेक की तरफ से था। और मेन जो एक हर्डल था, रेजिस्टेंस था स्पेनिश लोगों का, वो निकल चुका था। अगले 2 सालों में ही मैक्सिको जो है वो पूरी तरीके से कॉर्टेस या मैं कह दूं स्पेनिश लोगों के कंट्रोल में चला गया। कॉर्टेस जो है वो यहाँ का जनरल बन गया, कैप्टन जनरल बन गया, ठीक है। न्यू स्पेन, देखो यहाँ पर एक नया क्षेत्र बसा रहे हैं ये लोग, इस नए क्षेत्र को इन्होंने नाम दिया न्यू स्पेन, ठीक है। तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो गया यहाँ पे स्पेनिश लोगों का, है ना। और मैक्सिको में जो नया शहर बसा, इस नए शहर में बाकायदा सेलिब्रेशन किया गया। स्पेन का जो राजा था उस समय चार्ल्स फिफ्थ के सम्मान में यहाँ पर बड़े भोज जो है आयोजित किए गए, बड़े लेवल पर खुशियाँ मनानी शुरू की गई। और फिर मैक्सिको से हमारे जो स्पेनियर्ड्स हैं इन्होंने अपना नियंत्रण बाकी के आगे के जो एरियाज हैं उन तक स्थापित करना शुरू किया। धीरे धीरे इस पूरे सदर्न अमेरिका का जो हिस्सा है, ठीक है, उसमें जैसे ग्वाटेमाला नॉर्थ की तरफ चले जाओ, निकारागुआ, ठीक है, हॉन्डुरास, ये सारे छोटे छोटे जो आइलैंड्स और बड़े आइलैंड्स के एरियाज हैं, इन सब को स्पेन ने अपने कब्जे में कर लिया, क्योंकि अब बड़ी कोई फियर्स ट्राइब्स इनके अगेंस्ट थी नहीं जो इनको रेजिस्टेंस दे सके। तो इस तरीके से पहली ट्राइब आपने देखा, इसके पहले भी थोड़े से कन्फ्रंटेशन देखे आपने, लेकिन इस वीडियो में आपने समझ लिया कि किस तरीके का चेहरा था उन यूरोपियंस का। बीमारियां भी फैला रहे थे, युद्ध भी कर रहे थे और उनसे गिफ्ट भी ले रहे थे, है ना, और उनको ग्रीड के चलते बाकायदा और उनके काम में भी लगा रहे थे, उनको फोर्स लेबर की तरफ भी ढकेल रहे थे। और इस तरीके से करके उन्हीं के क्षेत्रों को धीरे धीरे हथियार रहे थे और अपने क्षेत्रों का विस्तार कर रहे थे, है ना। तो इस वीडियो को हम यहाँ कंक्लूड करेंगे। 11th क्लास का अभी 8th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है, और 8th चैप्टर लगभग कंक्लूड हो जाएगा। कंक्लूड होने के बाद 9th, 10th और 11th हमारी 11th की हिस्ट्री खत्म होगी। सारे वीडियोस प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं। सारे वीडियोस को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो या तो आप यूट्यूब में फाइंड आउट कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट फील होगा तो आप जो है वो इस वेबसाइट पे आएँ। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारी क्लासेस हैं, इन क्लासेस पे क्लिक करें, आपको फैकल्टीज़ की लिस्ट मिलेगी। इन फैकल्टीज़ की लिस्ट में आप जाएंगे तो फाइनली आपको 11th की हिस्ट्री मिल जाएगी। उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इनमें से किसी भी टॉपिक को आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उन वीडियो को लर्न कर सकते हैं, उनसे पढ़ सकते हैं। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।